हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम लाइक गोल्ड प्लैटिनम etc have been used to bombarded by the alpha particles. If the thin foil of light atom like aluminum etc is used, what difference would be observed from the above result? अब देखो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो उसमें हैवी मेटल को जब लिया गया, हैवी एटम को लिया गया, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन सब को लिया गया और उसको बम्बार्डेड किया गया अल्फा पार्टिकल से। और दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर थिन फॉइल लाइट एटम से करवाता है, जैसे एल्युमिनियम से करवाया जाता है, तो उसके रिजल्ट में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते, ये हम लोग को पता करना है। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो जनरली गोल्ड पे किया गया था, ठीक है। तो उन्होंने जब गोल्ड पर अल्फा पार्टिकल्स फ्रम्बाटेड कराया, तो गोल्ड फॉइल पर, तो क्या हुआ कि बहुत सारे अल्फा रेस जो होता है ना, जो उनसे दूर से जा रहे थे वो तो सीधे लाइन में चले गए। लेकिन जो सेंटर के नजदीक, न्यूक्लियस के नजदीक से जा रहे थे, वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और 20,000 में एक ऐसा भी पार्टिकल्स था जो कि 180 डिग्री तक डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ से रिटर्न हो गया। तो रदरफोर्ड ने इसी थ्योरी के हिसाब से पता लगाया था कि वहां पर सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, जिसके वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स का पाथ डिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर वो रिटर्न बैक आ जा रहा है। तो अ, उन्होंने हैवी मेटल को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया था, और जब हैवी मेटल लिया गया तो इन हैवी मेटल इन हैवी मेटल like gold, platinum, like gold, platinum, etc. have heavy nucleus, have heavy nucleus carrying a large amount, carrying a large amount of positive charge, large amount of positive charge. So some alpha particles are easily deflected when they strike the nucleus. So some alpha particles easily deflected when they strike the when they strike the nucleus, ये आसानी से डिफ्लेक्ट हो जाता था। और 20,000 में एक ऐसा भी होता था जो कि वापस रिपल्सन होता था, उसका मतलब कि वो जाता था जिस पाथ पे, उसी पाथ से रिटर्न हो जाता था। ये हैवी पार्टिकल में हो गया। लेकिन जब लाइट पार्टिकल लिया गया तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल व्हेन लाइट एटम, लाइट मेटल like aluminium is used, then alpha then alpha particles are deflected through small angle, through small angle। ठीक है। तो ये मतलब कि रिजल्ट में यही हुआ कि जब बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट लिया गया तो 20,000 में एक ऐसा एलिमेंट, 20,000 में एक ऐसा पार्टिकल था जो कि वापस रिपल्सन होता था, मतलब कि जिस पाथ पे जा रहा है वो उसी पाथ पर लौट जा रहा था। तो एंगल यहाँ पे क्या होता था, ये 180 डिग्री का एंगल बना के लौट जाता था। जबकि अगर लाइट मेटल लिया गया तो वो थोड़ा ही एंगल बना पाया, तो यही रिजल्ट में डिफरेंस दिख रहा था। एक में जब हैवी मेटल ले रहे थे उसमें हैवी न्यूक्लियस था, हैवी पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था।
आसानी से डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन जब लाइट एलिमेंट लिया गया, जहाँ पर न्यूक्लियस थोड़ा हल्का है, वहां पर थोड़ा सा लेस पॉजिटिव चार्ज है, उसके वजह से थोड़ा ही डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यही रिजल्ट में डिफरेंस देखने को मिल रहा था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।